हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत में गदम हाई स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे ऊचान और केजिन आमने सामने होते हैं। केजिन ऊचान को बोलता है तो तुम मुझे कुछ कहने वाले थे। ऊचान अपनी आंख को बंद करता है और एक लंबी सांस लेकर केजिन को बोलता है, तुम्हारा थैंक्स कल के लिए। ब्रिक डबल होने से पहले बच गए, बगैर तुम्हारे हेल्प के शायद ये नहीं हो पाता। केजिन ऊचान की बात सुनकर बोलता है, तो ये स्लिप मुझे थैंक्स करने के लिए आया है। ऊचान केजिन को बोलता है, तुम भी डेंजर में थे, लेकिन फिर भी तुम्हारा कूल एक्ट मुझे काफी पसंद आया। इवन मैं एक साइकर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे पास से ये दोनों चीज सीखी है। ये बोलकर ऊचान केजन की तरफ एक बैग सामने करता है, जो देखकर केजन अपने मन में सोचता है, एक गिफ्ट। मोरोज ये सब देख के कुछ समझ नहीं पाता। ऊचान बोलता है, मेरी सिस्टर ने मुझे कहा है कि ये तुम्हें देने के लिए। उसने मुझे ये कहा कि तुमने कल उसकी जान बचाई है, इसीलिए। और वैसे भी ये मेरी सिस्टर का फर्स्ट टाइम है जब वो किसी को गिफ्ट दे रही है, इसलिए ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसका अच्छा से ध्यान रखो। और उसको वो बैग दे देता है। बैग देने के बाद ऊचान वहां से जाने लगता है। तभी वो वहां पे रुक जाता है और केजन की तरफ मुड़कर बोलता है, वैसे तुमने क्या वहां पे कोई काले रंग का किसी को देखा था? केजन ऊचान की बात सुनकर उसे देखने लगता है। ऊचान भी केजन को घूरता है और पीछे मुड़कर बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम सामने है, के लिए गुड लक। और वहां से वो चला जाता है। ऊचान के वहां से जाते ही केजन अपने हाथ को उस बैग के अंदर डालता है और बोलता है, वैसे इसके अंदर क्या है? मोरोस बोलता है, क्या हो सकता है इसके अंदर? तभी उस बैग के अंदर से एक बुक निकलती है, जो देखकर केजन शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बुक वही होता है जो केजन ढूंढ रहा था। और वहां से सीन चेंज होकर गदम भील जोन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे 4 विलन एक जगह पे होते हैं। ड्राइवर भी वहाँ पे होता है। ड्राइवर हैमर को बोलता है, तुम्हें यहाँ पे इतनी डायरेक्शन में एक बैरिकेड तैयार करना है। ड्राइवर की बात सुनकर हैमर बोलता है, तुम्हें मेरे पर छोड़ दो। ड्राइवर फिर से बोलता है, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि उसे इतना मजबूत करना है कि कोई आसानी से तोड़ ना पाए। और दूसरी तरफ घूरकर डिग डॉग को बोलता है, यहाँ पे उसी बैरिकेड के सामने तुम्हें एक डिग कर एक बहुत बड़ा ट्रैप बनाना है। डिग डॉग बोलता है, कितना डीप करना है मुझे? डीप करना है या फिर सुपर डीप? डिग डॉग की बात सुनकर ड्राइवर बोलता है, तुम्हें सुपर डीप बनाना है। क्रो ड्राइवर को बोलती है, क्या तुम्हें सपने लगता है कि नॉर्थ ईस्ट हिल जोन के लोग यहाँ पे अटैक करेंगे? ड्राइवर बोलता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि उन्होंने इन सब चीजों में इतना ज्यादा एफर्ट जो लगाया है, और वैसे भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है वार, पूरे वर्ल्ड हमें देखेंगे। तभी सामने से केजन आता है। केजन को देखकर ड्राइवर बोलता है, तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम कैसा रहा? केजन जब वहाँ पे आता है तो वहाँ पे हैमर और डिग डाउन वहाँ पे अपना काम कर रहे होते हैं। केजन बोलता है, यहाँ पे चल क्या रहा है? ड्राइवर उसको अपने स्क्रीन पर दिखा के बोलता है, यहाँ पे हमारे बेस को हम डिफेंस दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्थर्न हिल जोन हमारे ऊपर अटैक करेंगे, इसीलिए। उनका नंबर हमसे ज्यादा है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि हम लोग उसे आसानी से हरा सकते हैं। केजन उसकी बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है। ड्राइवर उसको बोलता है, तुम कहाँ पे जा रहे हो? केजन बोलता है, चेहा के पास। जो सुनकर ड्राइवर बोलता है, तुम्हें इस समय ड्रिंक करना है, अभी तो रात भी नहीं हुआ। क्रो ड्राइवर को बोलती है, क्या हम भी ड्रिंक करने चले? और वहाँ से सीन चेंज होकर हेबम पब पे आता है, जहाँ पे केजियन आता है। चेहा केजियन को बोलता है, क्या तुम्हें सच में हाईएस्ट क्वालिटी का मैजिक स्टोन चाहिए? लेकिन तुम्हें कितना चाहिए? केजियन बोलता है, तुम्हारे पास जितना है। चेहा बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम वो अफोर्ड कर पाओगे? और तुम्हें ये भी बता दूं कि हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करते, क्योंकि वो सारे स्टोन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। केजियन बोलता है, हाँ मुझे पता है, अब तुम मुझे बताओ उनका दाम कितना है। केजियन का आंसर ये सुनकर चेहा अपने पास से एक सिगरेट बटन पर क्लिक करता है और वहाँ पे एक डोर ओपन हो जाता है। चेहा केजन को बोलता है, पहले तुम मैजिक स्टोन देखने आओ, तुम मुझे फॉलो करो। और चेहा उसके अंदर चला जाता है। केजन जब उस तरफ आता है तो वहाँ से एक सीढ़ी जा रहा होता है नीचे। केजन नीचे आ जाता है। चेहा उसके सामने 2 बॉक्स रखता है, इसके अंदर 5 हाई क्वालिटी का मैजिक स्टोन है। केजन उसकी बात सुनकर बोलता है, मैंने जितना सोचा था उतना तो नहीं है। चेहा केजन को बिल दिखाता है और बोलता है, ये रहा इसका सारा बिल। मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पता होगा कि मैजिक स्टोन रेगुलर मार्केट में ट्रेड नहीं होता, क्योंकि ये सारे चीज बहुत ज्यादा इनविंसिबल है, और हाईएस्ट क्वालिटी का मैजिक स्टोन तो प्रीमियम में बिकता है, इसलिए ये तुम्हारा बेस्ट ऑफर है। केजन चेहा को बोलता है, मैं सब कुछ लूंगा, लेकिन मुझे 20% डिस्काउंट चाहिए। जो सुनकर चेहा बोलता है, मुझे डर है कि ये पॉसिबल नहीं है। केजन बोलता है, तो ये कैसा है? 4+1, मैं 4 बाई करूंगा और तुम मुझे 1 फ्री में दोगे। जो सुनकर चेहा को थोड़ा गुस्सा आता है और बोलता है, तुम सच में बहुत ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें मुझे अभी हैंड टू हैंड पे करना पड़ेगा। केजन अपना फोन निकालता है और बोलता है, मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। और कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं। केजन अपने रूम पर बैठा होता है और मोरोस को बोलता है, बहुत टाइम पहले जब मैं स्विट्जरलैंड पे था, मैंने एक सीक्रेट अकाउंट बनाया था मेरे नाम से। मोरोस बोलता है, क्यों, क्या कोई इमरजेंसी था? केजन बोलता है, नहीं, जेब ने मुझे कहा था इसीलिए। और वहाँ पे वो एक बटन को क्लिक करता है। केजन बोलता है, मैंने अपने बहुत सारे मनी को इसके अंदर डाल दिया था, ऐसा लगता था जैसे मुझे पता था ऐसा होगा। मोरोस बोलता है, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है इन सारे मनी को लेकर? केजन बोलता है, मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा अपने ऊपर, ताकि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकूं। और सीन फिर से पेजेंट पर आता है। केजन वो सारे स्टोन लेकर वहां से चला जाता है। चेहा केजन को जाते हुए बोलता है, तुम्हारे साथ बिजनेस करके अच्छा लगा, मैं होप करता हूँ तुम फिर से आओगे। चेहा अपने फोन पर वो सारे पैसे देखकर बोलता है, उसने सारा पैसा पे कर दिया, पूरा फुल, कौन है ये? और वहां से सीन चेंज होकर सिटी के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक आइसक्रीम शॉप पर मिनियन और नाइंग बैठी होती है। नाइंग मिनियन को बोलती है, क्या तुम्हें वो गाय याद है जिसने हमें कल बचाया था? क्या तुम जानती हो वो कहाँ पे रहता है? मिनियन बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत बार कह दिया है, मैंने उसे नहीं देखा और मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ रहता है। मुझे ऐसा लगता है वो प्रोबेबली
प्रॉब्ली कहीं सेफ होगा और अपने घर चला गया होगा। नाइम उसकी बात सुनकर बोलती है मुझे भी ऐसा लगता है, और अपने मन में वही टाइम सोचती है। जब वो सारे लोग टॉय मेकर के साथ फाइट कर रहे होते हैं तब केजिन वहां से छुपकर वहां से भाग जाता है, लेकिन नाइम उसे देख लेती है और वो ये सारे विजन नाइम को आती है। मिनियन नाइम को बोलती है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या तुम ठीक हो? नाइम अपने मन में सोचती है ये वही है जिसने हमें ब्लड रेन से बचाया था और अभी इस टॉय मेकर से भी हमें इसी ने बचाया था। नाइम मिनियन को बोलती है मुझे बाथरूम जाना है, थोड़ी देर बाद मैं आ जाऊंगी, और वो बाथरूम की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से शैडो घोस्ट निकलता है। शैडो घोस्ट बस उसको घूरता रहता है। नाइम बाथरूम पे आकर अपना हाथ को वॉश करती है और अपने मन में सोचती है उस दिन मिनियन ने कुछ नहीं देखा और उचान को भी कोई भी क्लू नहीं है कि कौन है वो, लेकिन मुझे पता है वो कौन है। अगर मैंने उसका ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर दिया तो उसके साथ क्या होगा। तभी वहाँ पे डोर लॉक होने की आवाज आती है और नाइम के पीछे केजियन आ जाता है। शैडो घोस्ट ने केजियन पर ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। नाइम केजियन को वहाँ पे देखकर बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? शैडो घोस्ट उसको बस देखते ही रहता है और बहुत समय होता है नाइम वहाँ पे नहीं आती, इसलिए मिनियन उसे कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल रिचेबल आता है। मिनियन बोलती है वो मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही, क्या उसके साथ कुछ हुआ है? तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। शैडो घोस्ट नाइम को अपने कंधे पर लेकर मिनियन की तरफ आने लगता है। मिनियन ये सब देखकर वहाँ से हिल नहीं पा रही होती है। शैडो घोस्ट मिनियन के पास आता है और उसको बोलता है तुम इसकी फ्रेंड हो, जाकर इसके भाई को बोलना अगर इसको इसकी सिस्टर चाहिए तो गदम हिल जोन पर आकर ढूंढे। और वहाँ से सीन चेंज होकर बीकेल का सीन देखते हैं जहाँ पे ब्लैक हैंड, क्रश और डबल ब्लेड वही बैरियर के सामने आते हैं। ब्लैक हैंड उस बैरियर को देखकर बोलता है ये क्या चीज है और उसके ऊपर किक मारता है। डबल ब्लेड बोलता है मैंने सुना है नॉर्थेल बिल्जोन यहाँ पे अटैक करेंगे इसीलिए ये बैरियर है। ब्लैक हैंड बोलता है किसको इस चीज की जरूरत है, हम लोग अभी जाके ऊपर अटैक कर देते हैं। क्रश बोलता है मैं भी इस चीज से एग्री हूँ, पहली बार तुम्हारी कोई बात मुझे अच्छी लगी। ब्लैक हैंड बोलता है हम तीनों जाकर अटैक करते हैं, क्या बोलते हो तुम लोग? और वो सामने की तरफ जाने लगता है। डबल ब्लेड पीछे से उसे रोकता है और उसे बोलता है नीचे ग्राउंड पर एक ट्रैप है उस बैरिकेड के सामने, ध्यान रखना। जो सुनकर ब्लैक हैंड बोलता है एक ट्रैप? डबल ब्लेड बोलता है हाँ, ड्राइवर ने यहाँ पे एक ट्रैप बनाया है। तभी क्रश को कुछ दिखाई देता है। क्रश उन दोनों को सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलता है वो क्या चीज है जो कि हमारी तरफ आ रहा है। क्रश की बात सुनकर ब्लैक हैंड बोलता है कौन सी चीज, और उन सब की तरफ उचान भागते हुए आता है। उचान जब बहुत ज्यादा पास आ जाता है क्रश उसे देखकर बोलता है ये तो दिखने में उचान की तरह लग रहा है। ब्लैक हैंड बोलता है उचान ये कौन है, क्या ये कोई विलन है नॉर्थन बिल्जोन का? डबल ब्लेड बोलता है एक साइकर है, एक कोई विलन नहीं है, एक ऐसा साइकर है जो कि अभी रिसेंटली इंटरनेट पे छाया हुआ है। जो सुनकर ब्लैक हैंड की पूरी सनक जाती है और बोलता है एक साइकर, और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, ये मेरा है, कोई भी साइकर मेरे साथ फेस टू फेस नहीं कर सकता। और वो उचान की तरफ बढ़ता है। ब्लैक हैंड को ऐसा करते हुए देखकर वो दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। ब्लैक हैंड उचान की तरफ जाते हुए उचान को बोलता है तुम एक साइकर, तुमने यहाँ पे कदम रखा है, मैं तुम्हें इस चीज के लिए जरूर रिग्रेट कराऊंगा। उचान अपने हाथ पर फायर लेता है और उसको बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे बस मेरी सिस्टर को बचाना है। जो सुनकर ब्लैक हैंड की और भी ज्यादा समझ जाती है और बोलती है तुम्हारी सिस्टर, तुम्हें क्या बोल रहे हो, यहाँ पे कोई भी सिस्टर नहीं है। उसी समय उचान का पैर एक ट्रैप पर लग जाता है। उचान जब नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक ट्रैप होता है और अपने मन में सोचता है यहाँ पे एक ट्रैप था और वो नीचे गिर जाता है। ब्लैक हैंड उचान के बहुत ज्यादा पास होता है इसलिए उसका पैर भी वहाँ पे फिसल जाता है और वो भी उस ट्रैप के अंदर गिर जाता है। क्रश ब्लैक हैंड की इस चीज को देखकर बोलता है अब तुम मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन था, ये साइकर या फिर ब्लैक हैंड? और सीन चेंज होकर केजियन का प्राइवेट ट्रेनिंग रूम पर आता है जहाँ पे केजियन उन सारे स्टोन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। केजियन उन सबको ऑब्जर्व करते ही उसका पावर बढ़ जाता है। मोरोस केजियन को बोलता है तुम अब कैसा फील कर रहे हो क्योंकि तुमने 5 हाई लेवल मैजिक स्टोन को ऑब्जर्व किया है। केजियन बोलता है अगर मैं सच बताऊं तो इन स्टोन से मुझे कुछ फील नहीं हुआ, क्या तुम तुम्हारा एनालाइज बायो को यूज कर सकते हो मेरे ऊपर? और मोरोस अपना एनालाइज का यूज करता है केजियन के ऊपर, जिससे केजियन का प्रोफाइल खुल जाता है और उसमें उसका मैजिक पॉइंट होता है 860। केजियन अपने मैजिक पॉइंट को देखकर बोलता है फाइनली अब बी लेवल पर आ चुका हूँ। मोरोस केजियन को बोलता है जैसे कि तुम्हें मैंने पहले ही भी कहा है और अभी भी बोल रहा हूँ, हाई लेवल मैजिक स्टोन तुम्हारे ऊपर और ज्यादा काम नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अब तुम्हें ट्रू मैजिक स्टोन लेना चाहिए जिससे तुम्हारा मैजिक पॉइंट और ज्यादा बढ़ेगा। केजियन बोलता है मुझे लगता है मुझे और भी ज्यादा खुद को ट्रेन करना होगा। मोरोस केजियन की बात सुनकर अपने मन में सोचता है लास्ट टाइम तुम जब बार्सेक मोड पर आए थे तब तुम्हारा मैजिक पॉइंट बहुत ज्यादा था, अभी भी तुम्हें ट्रेनिंग ही करनी है। तभी केजियन की नजर उसकी स्कीम में जाता है। केजियन मोरोस को बोलता है लेकिन मेरे शैडो स्लाइजर और सेल्फ हील के पास वो नंबर क्या चीज है? मोरोस बोलता है वो तुम्हारी स्किल का अपग्रेड वर्जन है, तुम्हारी स्किल कितना बार अपग्रेड हुआ है वो है। तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब तुम ब्लैडरन के साथ फाइट कर रहे थे तब तुम सिर्फ 2 शैडो स्लाइजर का यूज कर सकते थे। जो सुनकर केजियन बोलता है वो तो अपने आप बाहर आया था, मैंने कुछ नहीं किया था। और अपने मन में सोचता है अगर मैं सही से सोचूं मैंने ऐसा चीज कभी नहीं देखा कि मैं बगैर कोई ट्रेनिंग के खुद के स्किल को अपग्रेड कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने मैजिक पॉइंट को बढ़ाऊं तो मेरा स्किल अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। अगर मैं साइकर्स की नजरिए में देखूं तो साइकर्स को अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग करनी पड़ती है और ऐसे कुछ गिने चुने साइकर्स ही होते हैं जो कि अपने टेक्निक को मर्ज करके एक न्यू टेक्निक क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मैजिक स्टोन के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपने सारे स्किल को एक टाइम पर यूज कर सकूं तो इससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब वो टाइम आएगा तब मैं अपना रिवेंज ले पाऊंगा लेम्पस से। तब उसके दिमाग पर आता है कि मैं अपने स्किल को मर्ज भी कर सकता हूँ और अपने हाथ पर एक छोटा शैडो स्लाइजर लेता है और उसी शैडो स्लाइजर पर अपने डार्क
डार्क फ्लेम का यूज करता है जो कि काम भी कर जाता है। केजियन बोलता है मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि ये काम कर रहा है। मोरोस केजियन की इस चीज को देखकर अपने मन में सोचता है इसने कैसे दो स्किल को इजीली मर्ज कर दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी मोरोस को जेप की बात याद आती है जब जेप ने मोरोस को कहा होता है केजियन के पास बहुत पोटेंशियल है बाकी टॉप क्लास साइकर्स के मुकाबले, जो सोचकर मोरोस वहीं पे चुप हो जाता है। तभी केजियन के डोर पर नॉक होता है और वो बंदा बोलता है केजियन क्या तुम यहाँ पे हो, और वहाँ पे ड्राइवर होता है। ड्राइवर बोलता है तुमसे कोई मिलना चाहता है। उसने अपना नाम ऊचान बताया, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा एक साइकर भील जोन पे क्या कर रहा है। ऊचान का नाम सुनकर केजियन शॉक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता और अब अपने मन में सोचता है ऊचान यहाँ पे क्यों आया। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।